तो दोस्तों कि यह मान लिया जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद मामले का क्लाइमैक्स अब नजदीक आ चुका है, क्या जल्द ही सच्चे और झूठे का फैसला हो जाएगा। यह पता लग जाएगा कि मामला सियासी है या संत का सम्मान का है। वैसे अभी मुक्तेश्वरानंद के केस को चमचा और भक्त के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सच भी सामने आएगा वो इतिहास लिखेगा और पीढ़ियों तक इस मामले को कोई भुला नहीं पाएगा। इसकी साफ वजह है कि यह मामला हमारे सनातन को कलंकित करने वालों की साजिश को पूरा हिसाब करेगा और मानिए ना मानिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह किसी नजीर से कम नहीं होगा। चलिए तो मामले में शुरुआत करते हैं दो बड़े सवालों के साथ, जिन्हें डिकोड करने की आज कोशिश की जाएगी। पहला ये कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद सखी के साथ सोते हैं, जिसका दावा कोई और नहीं बल्कि आश्रम में रह रही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने किया है। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई बटुकों के साथ गुरु दीक्षा के नाम पर गलत काम किया जाता है। यह दावा किया है एक कथित पीड़ित बटुक ने टीवी इंटरव्यू में कि गुरु दीक्षा के नाम पर उसके साथ गलत काम हुआ। अब अभी मुक्तेश्वरानंद अजय पाल शर्मा की तस्वीर के साथ खूब कल तक मीडिया खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों चेहरों के सामने आने के बाद उनके होश वाकता है। चेहरे का तेज तपन में बदल गया है, जिसमें वो खुद झुलस रहे हैं। इन दोनों दावों में कितना सच है ये कानून तय करेगा, हम और आप नहीं। इसलिए पहले से किसी को फैसला सुनाना ना तो मेरा काम है और ना ही आपका, लेकिन जरूरी है जब सनातन के रखवाले सवालों के कटघरे में आए तो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। इसको हमसे ज्यादा हमारे धर्म गुरु बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, बशर्ते वो ओछी सियासत का शिकार ना हुए हों। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले तक जो मीडिया के मठाधीश मामले में एक तरफा बैटिंग कर रहे थे, उनके सिग्नल जाम हो गए। अब इंतजार है सिग्नल के कनेक्ट होने का। कब होंगे ये पता नहीं, लेकिन पीड़ित बटुक और भूमिका के दावों को दुनिया के सामने आने के बाद हैरान है सब। बाकी फैसला कानून को करने दीजिए, जो पाताल से भी सच खोज निकाल निकलेगा। हमें इसका पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आश्रम में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है। उनके मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं जहां किसी के भी जाने की मनाही है। मठ में बच्चों को अभिभावकों से बात नहीं करने दी जाती। वहां एक मालकिन है जो खुद को शंकराचार्य की सखी बताती है। शंकराचार्य उसके साथ सोते हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी का कहना है कि वो साल 2000 में इस आश्रम में 2 महीने तक रही थी। ऐसा उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा। लेखिका ने दावा किया कि मठ में पूरी बिल्डिंग संगमरमर से बनी हुई है। उसमें कई फ्लोर हैं, जहां सबसे ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहीं लिफ्ट लगी हुई है। कुछ हिस्से सीक्रेट हैं। वहीं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद यौन शोषण में मामले में आज तक चैनल का कहना है कि एक पीड़ित बटुक ने उसके साथ बातचीत की। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। चैनल ने इसका वीडियो जारी किया। इसमें बटुक बताया जाने वाला शख्स कैमरे की ओर पीट करके बैठा है और चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा है। यह शख्स कैमरे पर कह रहा है कि वो पढ़ाई के लिए शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के पास गया था, लेकिन गुरु दीक्षा के नाम पर उसके साथ गलत काम किया गया। उसका दावा है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के साथ साथ 2 लोग जो है बच्चों के साथ गंदा काम करते हैं, जिनको बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से लाया जाता है। वो शख्स कैमरे पर यह भी कैसे सुना जा रहा है कि माघ मेले के दौरान 16 जनवरी को उसके साथ शोषण हुआ था। अब इतने बड़े बड़े दावे आने के बाद लेफ्ट राइट सारी मीडिया और सियासी महाभारत के सारे किरदार सन्न हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि इसका सच जल्द से जल्द दुनिया के सामने आए। गलत को सजा मिले और सही को सम्मान। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे यानी नितिन देहाती के साथ। जय हिंद, जय भारत।